जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाई नमः। महेश त्रिदारनी नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स से बेइंतहा बेशुमार प्यार करते होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अवेयर होंगे, अपने मैस्कुलाइन की प्रोटेक्शन के लिए अवेयर होंगे, अपनी जर्नी के प्रोटेक्शन के लिए अवेयर होंगे, इनर वर्क पे फोकस होंगे, भक्ति पे फोकस होंगे, नाम जप पे फोकस होंगे। ठीक है, चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, ये एक टाइमलेस वीडियो है। ठीक है, रीडिंग है, तो जब आपके सामने पॉपअप होगा तब कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर आपके लिए इसमें से है। द लवर्स, OMG। चलिए, पास्ट लाइफ एंड ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आ गया है। नंबर 6 आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, और देखते हैं। जय माँ काली। रुकिए, मैं पहले सरेंडर करना भूल गई। जय माँ काली। ओम क्रीम काली काली। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मेरी मम्मा, मेरी सरस्वती तुम ही हो। अब तुम देख लो कि मुझसे और इस कार्ड से तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं। जय माँ काली। और देखते हैं मम्मा, प्लीज़ गाइड करना आज के कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी रहने वाली है। वो चैनलिंग हुआ है। मम्मा का दया कृपा रहा तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, करवाना, वो मेरी लाडली जो शेयर करवाना चाहेगी, आप लोगों तक जो मैसेज पहुंचावाना चाहेगी, पहुंच जाएगा। ठीक है, द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा। नंबर 6 एंड नंबर 4 आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट होगा। आहा, पा लिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना, तुम मेरे होना। स्टबन नेचर के हो सकते हैं अभी मैस्कुलाइन, ईगोइस्टिक दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ ना। द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा, क्यों ये एस ऑफ पेंटिकल्स लव एंड लव, दो टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हुई है। ठीक है, एक ये है जो जिन्होंने काम किया है उनके ऊपर का है, फिर एक ये है कि जो अभी न्यू अवेकन है उनके लिए। चलिए, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, डेलीकेटली अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने इनर वर्क पे आपने कोई चीटिंग नहीं किया है, तो देखिए द लवर्स, आपसे अटूट प्रेम महसूस करवाया जा रहा है। यूनिवर्स आपके पर्सन, देखिए सन विद द एंजल्स। ठीक है, आपके पर्सन को पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस हो रहा है कि अगर आप लोगों में से किसी ने अगर अपने पर्सन को बोला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें, तो अब आपके पर्सन को विश्वास दिलाया जा रहा है कि देखो जो तुम्हारे पर्सन ने तुमको बोला था सच है वैसा। तो देखिए, आपको मानते हैं कि अपने लाइफ का सबसे प्राइसलेस चीज़ आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको पूरी तरीके से खोना नहीं चाहते। ठीक है, और आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अपना कप उन्होंने रख लिया है विद द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, मछली शो करता है प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, शुभ होता है, शुभता का प्रतीक। इसके देखिए, इस पर्सन ने जो कपड़े पहने हैं उस पर लोटस का बना हुआ, लोटस भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। सेकेंड जो सिनेरियो है, ये देखिए द एम्परर, अभी ईगो दिखा सकते हैं आपके मैस्कुलाइन न्यू अवेकन जो हैं उनके लिए, जिससे आप बर्डन में जा सकते हैं, या तो खुद वो अपने लाइफ का भार उठा नहीं पा रहे होंगे, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आपको ईगो दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी काम करना बाकी है, आपका हील होना बाकी है। अगर आप ईगो दिखा रहे हैं अपने पर्सन को, स्टबन नेचर दिखा रहे हैं, ठीक है, आपने सोल शॉक को हील नहीं किया है। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को अभी तक अगर समझ के भी अनदेखा कर रहे हैं कि सोल शॉक हमारे भले के लिए दिया जाता है मैस्कुलाइन की तरफ से। सबसे, मैंने कल भी बोला था कि सेपरेशन एंड सोल शॉक आपके मैस्कुलाइन की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बेस्ट गिफ्ट है आपके लाइफ का।
जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक वो बर्डन लगता है, इस तरीके का भार लगता है। लेकिन जिस दिन आप समझ गए कि वो सोल शॉक, उन्होंने जो ये रूड बिहेवियर किया है, अपनी एनर्जी विड्रॉ की है आपसे, जिससे आप बर्डन में गए, तो वो आपके लाइफ के एक न्यू शुरुआत के, आपकी फेमिनाइन, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एक न्यू शुरुआत है। समझ गए फ्रेंड्स? अभी अगर न्यू अवेकन कोई डीएफ है, उनकी एनर्जी है कि अगर आपके पर्सन आपको स्टबर्न नेचर दिखा रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, आपके मैस्कुलाइन अगर आपको ईगो दिखा रहे हैं, जिससे आप अगर बर्डन में जा रहे हैं, तो ये आपको समझने का ज़रूरत है कि उन्होंने ये सोल शॉक क्यों दिया। देखिए, चलिए सोल शॉक को हील करते हैं आज। कैसा है फ्रेंड्स कि जब हमें सोल शॉक दिया जाता है, उस टाइम तो हमें पता नहीं होता है कि ये हमें सोल शॉक क्यों दिया गया मेरे में उस टाइम, क्योंकि हम 3D से ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ये जर्नी अगर खुल गई है, आपको पता चल गया है कि आप शिव शक्ति की यात्रा में हैं, ठीक है, तो आपको इसका प्रोसेस भी समझना चाहिए। मतलब कैसा है कि रीबर्थ, डेथ होता है पहले, जो आपका पुराना पैटर्न है आपके लाइफ का, वो सब पीछे ही रह जाता है। अवेकनिंग से पहले का लाइफ सब पीछे रह जाएगा, आपका न्यू वर्जन हो जाएगा। वो झटका देने के लिए, यूनिवर्स की तरफ मोड़ने के लिए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो यूनिवर्स को छोड़कर, ऐसे दिया जाता है सोल शॉक। ठीक है, आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकता है सोल शॉक में। कोई कैसा होता है कि कोई आपके फेवरेट पर्सन है वो आपके लाइफ से चले जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कोई है कि वो आपके लाइफ से चला जाता है, वैसा कि आपकी आत्मा को झकझोर के रख दे, इस तरीके का होता है सोल शॉक फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए वो आपको दिया क्यों जाता है कि आप अपने ऊपर, अब हो गया जितना कर्मा था आपका वो क्लियर हो गया 75 to 90%। अब आपकी मात्र 10% कर्मा है जो आपको अवेकनिंग के बाद धीरे धीरे उसको क्लियर करना है। समझ गए? तो आपको सोल शॉक किसी मतलब दुनिया में आपके टक्कर का कौन इंसान है? आपका मैस्कुलाइन। पूरी पृथ्वी पर अगर आपके टक्कर का कोई सोल, क्योंकि वो आपका हाफ सोल है, ठीक है, तो वही आपको उस तरीके का पेन दे सकता है। दूसरा कोई अगर आपको बोलेगा, एक थप्पड़ मार के भी बोलेगा ना कि ए तुम गलत जा रही हो, तुमने ये कर दिया वह कर दिया, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको मैस्कुलाइन की तरफ से झटका दिए जाते हैं ना, तब आप सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरीके से झटका दिया जाता है कि आपके पास ना उठ के खड़ा होने का हिम्मत ही नहीं रहे। जो पिछला लाइफ पीछे छोड़िए और सोल शॉक को हील करिए कि आपको बेटर वर्जन बनाने के लिए आपके लाइफ में दिया गया है। आप शिव शक्ति की अगर पार्ट हैं, उनका अंश हैं आप, ठीक है, तो आप इस जर्नी के प्रोसेस को समझिए। जब तक आप सोल शॉक से गुजरेंगे नहीं, तब तक आप न्यू स्टेप में नहीं जाएंगे। इसके लिए हील करिए कि ठीक है, उन्होंने मुझे दिया है मुझे जगाने के लिए। अब आपको तो आपके मैस्कुलाइन ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है अवेकन करवा के, तो आपका क्या काम है? जिस लिए उन्होंने ये पेन दिया है आपको कि आप यूनिवर्स की तरफ जुड़ पाएँ, नाम जप कर पाएँ, भक्ति कर पाएँ, अपना इनर वर्क कर पाएँ। जिस तरीके से आप करते हैं फ्रेंड्स, वो आपको करना चाहिए। ठीक है, आपके मैस्कुलाइन आपके बिना उतने पेन में हैं, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके पेन का, कि अगर आप, ठीक है, ये प्रोसेस अगर आपके लाइफ में डाला गया है तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, सोल शॉक से बाहर निकलिए, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो होता है हीलिंग का प्रोसेस। अगर इस पेन को आप हील ही नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाएंगे? ट्रस्ट करिए, जिस भगवान के रूप को मानते हैं उनको अपनी सारी परिस्थिति सरेंडर कर दीजिए। और जो जिस भगवान को मानते हैं, अगर आप चाहें तो उनका नाम जप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 7 चक्रास का मेडिटेशन होता है, ट्विन फ्लेम अफर्मेशन डालने होते हैं। जो मेरे सामने खुला था, रेड तारा मंत्र है, वो सुनना पड़ता है। ये होता है लाइट लैंग्वेज है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है मेरे सामने था क्या, क्लीम मंत्र, वो उसको 108 बार चैंट करना पड़ेगा। फिर कैसा होता है ये मेडिटेशन, वो ओम मंत्र का चैंट करना पड़ता है। वैसा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स, जो मेरे सामने रखा गया था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी इन सब चीज़ों से।
ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं 40-40 मिनट बैठती थी। देखिए, माँ काली सहस्त्र नाम होता है, 40 मिनट का एक वीडियो होता है, ठीक है, लेंथ का। मैं क्योंकि नॉर्मली तो अगर मुझे शांति के अगर बैठने के लिए बोल दे मेरी आँख बंद करके, तो मेरा मन शांति नहीं होता, अभी भी नहीं होता, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं ब्लूटूथ लगाती थी और 40 मिनट का जो माँ काली का सहस्त्र नाम होता है वो करती थी। 40 मिनट तक मैं बैठी ही रही, मुझे कुछ होता ही नहीं था वैसा। तो मैं नहीं कनेक्ट कर पाती थी। तो मेरे सामने नाम जब डाला गया, वैसे ही अगर कोई व्यूवर ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नाम जब जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, आपको इस बर्डन से निकलना है और अपने लाइफ का एक न्यू शुरुआत करना है, अपनी जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, उस स्टेबिलिटी के। देखिए, ये एक गेट बना हुआ है जिसके पीछे पहाड़ है। पहाड़ क्या चीज़ शो करता है फ्रेंड्स? स्टेबिलिटी को, ठीक है। अपना स्टेबल लाइफ बनाना है, अपने आप को एकदम सिक्योर लाइफ देना है, ठीक है, वैसा। तो नेक्स्ट स्टेप है, और जो जिन्होंने काम किया है उनके पर्सन तो समझ रहे हैं इस जर्नी को। तो आई होप कि समझ गए हों कि क्या निकल के आया है। चलिए मैं देखती हूँ DMDF के कार्ड से कि आप लोग, आपके लिए आपके मैस्कुलाइन क्या सोचते हैं, ठीक है। और देखिए, मैंने पहले भी बोला है और फिर से बोल रही हूँ एक बार, ठीक है, जो न्यू वीडियो में जुड़ रहे हैं उनके लिए, कि जब आप अवेकन होते हैं तो आपके सामने बस यही डाला जाता है हर जगह से कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। अभी इस बात को समझिए कि वो अभी डिवाइन नहीं बने हैं, वो सिर्फ मैस्कुलाइन है, 3D का एक नॉर्मल पर्सन है, वो अभी अवेकन नहीं हुआ है। तो उनके साथ अपनी जर्नी का एक्सपेक्टेशन उनके सर पे डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए जिस तरीके से करते हैं, ठीक है। जब टाइम, जैसे आपका टाइम आ गया है तो आप अवेकन हो गए हैं, ठीक है, वैसे ही आपके मैस्कुलाइन का जब टाइम आ जाएगा, एट टाइम हो जाएगा, उस टाइम आपके मैस्कुलाइन भी अवेकन हो जाएंगे। तो इस बात के लिए आपको ना तो बर्डन में जाना है, ना किसी तरीके की गिल्ट उठानी है कि कैसे करूं, मेरे मैस्कुलाइन कब अवेकन होंगे। ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है भक्ति करके मुक्त हो जाना। समझ गए फ्रेंड्स कि आप अपने ईश्वर के चरणों में बैठने के लिए हम आए हैं। देखिए कैसा होता है, फिर मैं बताती हूँ, मैं भूल जाऊँगी नहीं तो। कैसा होता है ना कि एक मिसकंसेप्शन हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे फेमिनाइन अवेकन होती है ना, उनके माइंड में ये भर दिया जाता है कि आपके मैस्कुलाइन के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है, 3D रीयूनियन। अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है, कोई आपका रीयूनियन करवा के नहीं दे सकता है। आपका रीयूनियन सिर्फ आपके भगवान करवा के दे सकते हैं, आपके इष्ट करवा के दे सकते हैं, ठीक है। ये जर्नी हमें मोक्ष के लिए है। देखिए, सभी आत्मा की जो लास्ट डेस्टिनेशन है ना, वो मोक्ष है। जब तक एक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, वो बार बार जन्म मरण का साइकिल बार बार रिपीट होना है। आपको बार बार इधर ही डाला जाएगा, बार बार आपको ये बताया जाएगा, फिर से वही पेन सब झेलना, फिर से वही सेपरेशन हर लाइफ में, जब तक आप अपना कर्म क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है कि अपने मन को एक डर दीजिए कि अगर मैंने इस लाइफ में सही से भक्ति नहीं की तो मुझे वापस से बर्थ लेना पड़ेगा, वापस से यही सब झेलना पड़ेगा। यूनिवर्स के चरणों तक हम जा नहीं सकते हैं। एक डर दीजिए अपने मन को कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे मेरे इष्ट से डर मतलब दूर कर दे। आप मुक्त होने के लिए आए हैं। आपके सामने देखिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखा गया है कि आपको ऑप्शन दिया गया है अपने आप को मुक्त करने का। तो इन सब चक्करों में वो देखिए, मैस्कुलाइन आप ही हैं, आप ही हैं। देखिए, शिव और शक्ति कैसा होता है कि मतलब कॉन्सेप्ट समझिए। वो देखिए, जब हाफ सोल है आपका तो वो आप ही हुए ना, वो आपका ही, आप ही अपना कर्मा क्लियर करने के लिए दो बॉडी में विभाजित हुए हैं। समझ गए? तो वो आप ही कर्म क्लियर कर रहे हैं, तो उधर ध्यान नहीं देना है। आपके सामने ऐसा है कि देखिए, जो नॉर्मल है बात, वो बात लेके चलिए, बड़ी बड़ी बातें उलझा देती हैं। जितना सिंपल अपनी जर्नी को बना के रखेंगे ना, उतना इजी होगा। जितना अपने आप को उलझाएंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो उधर उधर फोकस ही नहीं करना है। अपने आप पे फोकस हो जाइए, उधर अपने आप वो आप पे फोकस हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो अपने मन को ना बस सिर्फ भक्ति में लगा दीजिए। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपना काम काज पूरा छोड़ दो और फिर 24 घंटा सिर्फ भगवान भगवान बैठ के भजन कीर्तन, बिल्कुल नहीं। आपको गृहस्थ लाइफ दिया गया है, ठीक है। आपके ऊपर भगवान ने कुछ सोच समझ कर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है, ठीक है। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, काम करते हुए नाम जप करिए, ठीक है। अगर देखिए यूनिवर्स आपका डेडिकेशन देखते हैं कि आप काम कर रहे हैं फिर भी भगवान को याद कर रहे हैं। आपने एक वीडियो सुना होगा कि एक बार ना नारद मुनि ने पूछा था भगवान विष्णु से कि भगवान आपको कौन से भक्त ज़्यादा प्रिय हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं, वैराग्य जो होते हैं वो वैरागी या गृहस्थ। तो भगवान ने बोला था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थ के लाइफ में 50 ऑब्स्टिकल होते हैं कि उनको घर का काम करना है, बच्चों को देखना है, पैसे कमा के लाना है, घर चलाना है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, फिर भी वो भगवान का नाम जो ले रहा है वो गृहस्थ भगवान को एक वैराग्य से ज़्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वैराग्य के पास तो ऑप्शन है कि सब कुछ छोड़ दो और पहाड़ों पे चले जाओ, शांति में आराम से भगवत प्राप्ति नाम लो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप अगर गृहस्थ में हैं तो आपके सामने ऑब्स्टिकल आएंगे, तो वो मैनेज करके आप अगर कर रहे हैं नाम जप, एक बार नाम जप अगर कर रहे हैं, एक बार अगर आपने भगवान का नाम लिया, तो वो जन्मों जन्मों का आपका कर्मा क्लियर करने के लिए है। तो क्लियर करिए, अपने यूनिवर्स से अपना कनेक्शन स्ट्रांग करिए, ठीक है। वैसा मुझे चैनलिंग कुछ तो हुई है, अभी मैं भूल रही हूँ, मम्मा का दया कृपा होगा तो थैंक यू सो मच। मैं मेरे व्यूवर्स को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कंफर्म करते हैं जो मुझे चैनलिंग होता है, तब मुझे विश्वास लगता है कि हाँ मुझे सही। कल मैंने होली के लिए डाला था कि हाँ होली में के लिए चैनलिंग हुई थी, और मेरे व्यूवर्स हैं एक, उन्होंने कंफर्म किया था कि हाँ ये मेरे लिए है। तो थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। पहला है यूनिवर्स टू यू, देखिए पहला ही गाइडेंस आ गया है, नाम जप कवच बजरंग बाण से ये जर्नी पार होगा, डीएम से नहीं। देखिए नाम जप करने के लिए बोला जा रहा है आपको, कवच करने के लिए, बजरंग बाण करने के लिए, तब ये जर्नी पार होगा। नाम जप से अपना इनर वर्क करिए, कवच से प्रोटेक्ट करिए अपने आप को, अपने मैस्कुलाइन को, अपनी जर्नी को, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने घर को प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। और जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनकी कवच से भी प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, वो नाम जप को एज अ इनर वर्क शामिल कर सकते हैं अपने लाइफ में। डीएफ टू यूनिवर्स, आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिए। हाँ देखिए डीएफ यूनिवर्स से डीएम के लिए प्रे कर रही है कि मेरे डीएम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। OMG डीएफ टू यूनिवर्स, मेरे डीएम पर अपनी, मैंने अभी बोला और अभी ये कार्ड आ गया, मेरे डीएम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। डेफिनेटली प्रे कर रही हैं डीएफ, ठीक है। और करना भी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने हमें अवेकन करवाया है, उन्होंने हमें सोल शक्ति दिया है ताकि हम भगवान से जुड़ पाएँ। इतनी बड़ी कृपा उन्होंने हमारे ऊपर किया है, तो हम तो अपने मैस्कुलाइन के लिए इतना प्रे तो कर ही सकते हैं। डीएम टू डीएफ, मैं अंतर आत्मा से परेशान हूँ, तुम कहाँ उलझी हो, अपनी भक्ति पर ध्यान दो। कोई डीएफ अगर ऐसी हैं जो बस अपने पर्सन को, मतलब अपने मैस्कुलाइन को चेस कर रही हैं, तो उनके मैस्कुलाइन का सोल बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो उलझे रहेंगे मटेरियल लाइफ में। डीएम टू डीएफ, ये जो लुक बदला है तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, पहले तुम मेरी लगती थी। हो सकता है आपने कोई ड्रेसिंग सेंस अपना चेंज किया है, अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, वो बातें आपके मैस्कुलाइन को खटक रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक बात और बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसा करना, तो प्लीज़ करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी दूसरे की खुशी के लिए नहीं, पहले अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना सीखिए। और एक बात और, अगर आपने अपने पर्सन को जलाने के लिए, ठीक है, जलाने के लिए अगर किया है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर डीएम को अगर आप जलाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, तो आपका जेलेसी वो आपको मिरर करेंगे, ठीक है, फिर वो आपको जलाएंगे वैसा। और यहाँ से एक, हाँ, जो मुझे चैनलिंग हुआ था मैं बता ही देती हूँ कि कोई ऐसी है डीएफ जो चाहती है कि अपने मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर दे, ठीक है, ब्लॉक कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने अपने मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर दिया तो आपका इनर डीएम ब्लॉक होगा,
ठीक है। सबसे पहले डीएम की एनर्जी आपके अंदर है, डीएम डीएफ की एनर्जी सबसे पहले खुद के अंदर होती है। हर शरीर में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व होता है, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर आपने अपने मैस्कुलाइन को 3D में ब्लॉक किया तो आप कहीं ना कहीं अपने इनर मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उनका नंबर डिलीट कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बट ब्लॉक करने का मतलब मत करिएगा वैसा, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, आपका इनर मैस्कुलाइन साइड ब्लॉक होगा, फिर आप गोल गोल घूमेंगे। क्यों? क्योंकि आपने डीएम साइड को तो ब्लॉक कर दिया, यानी कि अपने दिमाग को तो ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ आपके पास दिल है, बस प्रेम 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 प्रेम। दिमाग भी ज़रूरी है। देखिए, प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। आपको ऐसा बोला जा रहा है अनकंडीशनल लव करने के लिए। मैटर नहीं करता है कि आपके मैस्कुलाइन कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, किसके साथ में हैं। बस आपको अपने मैस्कुलाइन से अनकंडीशनल लव करना है, दुआएँ सेंड करनी है वैसा। डीएफ टू डीएम, जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं हो तुम। वेरी गुड। देखिए, अपने अवेकन मैस्कुलाइन को क्लेम करिए कि मुझे मेरा पर्सन यानी मेरा मैस्कुलाइन अवेकन ही चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सेपरेशन में ठीक हूँ, लेकिन ऐसे आधी पकी हुई खिचड़ी मुझे नहीं खानी, नहीं तो पेट दर्द आपको ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर करेगा। अब कैसा होता है, लोग ना एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मैं अवेकन हो गई हूँ तो मेरे मैस्कुलाइन भी डिवाइन हो गए हैं, सो कॉल्ड डिवाइन मैस्कुलाइन का टैग दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो 3D का भी अवेकन नहीं हुआ, उसको इस जर्नी का कुछ बात ही नहीं पता, उसकी शिव तत्व जागृत ही नहीं हुई है, कैसे समझेगा? ठीक है, तो वो आपको ट्रिगर करेगा, अनअवेकन मैस्कुलाइन ट्रिगर करेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने लिए सेपरेशन क्लेम करिए। ठीक है, कि मुझे अगर जब लाना मेरे मैस्कुलाइन को अवेकन करके ही लाना, नहीं तो मेरे लिए सेपरेशन ही ठीक है। क्लेम करिए, मांगिए यूनिवर्स से अपना सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन बेस्ट वे होता है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, अपने ऊपर काम करने का, अपना इनर वर्क करने का। अगर आप बार बार आपके मैस्कुलाइन अगर आपको अगर ट्रिगर करेंगे, ठीक है, आएंगे आपसे एनर्जी लेंगे, आप भी डिस्टर्ब रहेंगे। इससे अच्छा है कि फाइनल सेपरेशन क्लेम करिए। अपना डीएफ टू कार्मिक, अपना कर्जा लो और चलती बनो। अगर ज़बरदस्ती रुकी तो मेरे पास ईस्ट हैं। हाँ, डीएफ को विश्वास हो रहा है कि जिस दिन कर्मा क्लियर हो गया, मेरे डीएम के लाइफ में कोई कार्मिक रह नहीं सकता। और डीएम टू कार्मिक, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, पर मैं तो मेरी शक्ति पर फिदा हूँ। देखिए, वो कार्मिक को मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है भाई, जैसे तैसे बस शांत रहो। समझ गए फ्रेंड्स? वैसा इस जर्नी को ना थोड़ा सा 3D में भी स्पेस दीजिए। ठीक है, कोई पंख नहीं लग गया, कोई आप स्वर्ग में नहीं चल गए, आपको 3D के लाइफ में ही ये जर्नी कर्मा क्लियर करना है। जन्म जन्म के साथी लवर्स का कार्ड है ना, उसको क्लैरिफाई कर रहा है। वो आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड फील कर रहे हैं कि आप दोनों में कुछ तो स्पेशल है। तुम भी सबके जैसे निकली, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं रहे हैं। ये इश्क नहीं आशा, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम लव इतना इजी तो होता ही नहीं है, नहीं तो सबको मिल जाता। एक कॉल तो कर सकती हो, उनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप एक कॉल तो कर ही सकते हैं, तुम बेस्ट हो, उनको लगता है ऐसा। तुम्हारा बदलता अंदाज मुझे परेशान कर रहा। आपने जो अपनी एनर्जी विड्रॉ की है, आप साइलेंट हो गए हैं, ये आपके पर्सन को परेशान कर रहा है। आपने अपना डीपी क्यों हटा लिया, बॉदर कर रहा है आपके पर्सन को। और अपनी यादों से मुझे आज़ादी दे दो प्लीज़। आपकी यादें उनको परेशान कर रही हैं। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं। आपका याद उनको परेशान करता है और थर्ड पार्टी भी उनको परेशान कर रही है। अपने लाइफ का गोल सेट करो, सेट करिए भाई, आपको अपने लाइफ में क्या करना है। हमेशा अपने पर्सन को चेस करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हाँ, आप उनके दिल की धड़कन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं करती हूँ। मुझे मेरी मम्मा की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है, अगर मेरी मम्मा की तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, दैट्स मीन्स कि अगर मैं वो करूँगी वो एनर्जी कनेक्ट नहीं होगा और मैं अपने लिए कुछ कर्मा क्रिएट करना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी मम्मा ने वो क्लैरिफिकेशन, वो ग्रीन सिग्नल मुझे दे दिया, आप सभी के सामने मैं वो चीज़ रखूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल जो मेरे सामने दिया गया है वो करेंट फीलिंग प्लस मोटिवेशन का दिया गया है कि मैं जोड़ पाऊँ लोगों को भक्ति की तरफ, पुश कर पाऊँ। ठीक है, इस जर्नी को ईजी बना पाऊँ। जो लोगों ने एक देखिए कैसा होता है कि जब इतने सारे होते हैं ना कि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाया जाता है। इस जर्नी का छोटा सा ट्विन फ्लेम का मतलब है कि भक्ति करके मुक्त होना है।
समझ गए? इतना इजी। अब उसको इतना घुमा के फिरा के फिर बोलेंगे कि इतना पहले मेडिटेशन करिए, हील करिए अपने। अरे उसका रास्ता भी तो बताइए कि कैसे हील होना है। डिवाइन फेमिनाइन जब अवेकन होती है उसको कुछ पता नहीं होता इस जर्नी से रिलेटेड कि कैसे क्या होता है। तो जितना मतलब शुरू में कैसे होता है कि चैनलिंग डाला जाता है कि आप अपने ऊपर फोकस होइए, अपने ऊपर फोकस होइए। माना है कि हमें यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन बीच की सीढ़ी का तो भी बताना है कि वो सीढ़ी क्या है जो यहाँ तक आने का। ठीक है, मटेरियल लाइफ से 5D में, ये 3D का लाइफ है मटेरियल और ये 5D है, लेकिन 3D से 5D तक आने का जो रास्ता है वो भी बताइए कि कैसे होता है। देखिए मैं मेरे चैनल पर वैसे ही मुझे जो लग रहा है ऐसे लोग आएंगे जो हो सकता है मे बी मेडिटेशन नहीं कर पाते हों। ठीक है, जिनकी जर्नी नाम जप से करनी, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में नाम जप को आगे रखने के लिए आए हैं, वही मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जो मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैं मेडिटेशन को बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कैसा है देखिए देखिए मैं हूँ बिहार में और हमें जाना है दिल्ली। ठीक है, तो एक रास्ता है कि डायरेक्ट बिहार से दिल्ली चले जाओ। ठीक है, एक रास्ता है कि पहले बिहार से मुंबई जाओ, फिर मुंबई से दिल्ली जाओ। ठीक है, अब चॉइस आपका है कि डायरेक्ट बिहार से दिल्ली जाना है कि पहले मुंबई जाके फिर दिल्ली जाना है, लेकिन जाना तो सबको दिल्ली ही है। देखिए मतलब जाना तो सबको यूनिवर्स के पास ही है। सबका रास्ता भले ही अलग अलग हो सकता है। आपका सोल जिस तरीके के गाइडेंस के लिए सेटिस्फाइड करेगा वो गाइडेंस आपके सामने डाली जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा ही चैनल है तो मेरा ही वीडियो आपको हील करेगा। जिनके लिए होगा डेफिनेटली उनको हील करेगा, और जिनके लिए नहीं होगा उनके लिए कोई और होगा वैसा, लेकिन आपके सामने गाइडेंस डाला जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गाइडेंस को फॉलो करती हैं। मुझे तो सबसे इजी लगता है नाम जप, बजरंग बाण एंड कवच, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। तो मैं वही आप लोगों के सामने रखती हूँ, क्योंकि ये 3 चीज़ ही मुझे बैलेंस में लेके आया है। तो मैं मानती हूँ कि जब मैं बैलेंस हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हैं। जब मैं मेरे ऊपर फोकस हो सकती हूँ आप भी हो सकते हैं। जब मैं किसी को एक शब्द गाइड कर सकती हूँ मम्मा की दया कृपा से, कल के डेट में आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका बैलेंस होना ज़रूरी है, और उस बैलेंस के लिए अपने यूनिवर्स का दया कृपा होना ज़रूरी है आपके ऊपर। ठीक है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, लेकिन वो कमाना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं है। आपको वो प्रेम कमाना पड़ेगा यूनिवर्स से, वो भक्ति कमानी पड़ेगी। भक्ति करके, और भक्ति हमारे बस का बात नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इतने बड़े ये तो नहीं है कि भक्ति कर पाएँ। हम प्रेम जानते हैं, अपने यूनिवर्स को देखकर प्रेम करना, बस मुझे वो ही आता है। मुझे भक्ति का भाव भी नहीं आता। मैं कभी भी पूरा जो भक्ति का पैटर्न होता है ना, कभी बचपन से आज तक कभी फॉलो ही नहीं कर पाई। बचपन में भगवान के सामने जाती थी, मैं कुछ मांग ही नहीं पाती थी। मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था कि मैं क्या मांगूँ उनसे, वैसा। अभी तो थोड़ी सी सेल्फिश हो गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मांग लेती हूँ अपने लिए। पहले बचपन में मैं ऐसी थी कि मैं मांग नहीं पाती थी कि मैं क्या मांगूँ। ऐसा मुझे बोलना ही नहीं आता था कि मैं क्या मांगूँ, बस ऐसे दिया दिखा दिया 2 मिनट बस हो गया, कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी वैसा। अब समझ में आया कि मैं भक्ति के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं तो प्रेम के लिए बनी हूँ, कि मुझे मेरी मम्मा से प्रेम करना है ऐसा। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने यूनिवर्स को कितना स्ट्रिक्ट बना के रखते हैं। अगर आप नियम कानून में अगर उलझेंगे, ठीक है, OMG मैं भूल गई थी। हाँ देखिए, आपके साथ डिवाइन की चैनलिंग है कि आपका यूट्यूब डायरेक्ट आपके साथ यूनिवर्स का कनेक्शन है। आपके यूट्यूब पर किसी भी तरीके का वीडियोस, अगर शॉर्ट्स वीडियोस बार बार पॉपअप हो रहा है, कोई लव सॉन्ग वगैरह कुछ भी, तो आपके पर्सन की वो एनर्जी है। अगर कोई भक्ति का सॉन्ग पॉपअप हो रहा है, एक ही देवता के वीडियोस बार बार अगर आपको पॉपअप हो रहे हैं, दैट्स मीन्स उस देवता जिस क्षेत्र से वो रिलेटेड हैं उनका वो चीज़, वो आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ठीक है, उस देवता की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। तो अपने फ़ोन को भी प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि देखिए यूनिवर्स के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन है आपके फ़ोन का, और नेगेटिविटी के साथ भी। तो आप जो कोई भी इनर वर्क आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही वीडियो आपके सामने डाला जाएगा, जिससे आप उलझ जाएं, वो आप इनर वर्क कर ही ना पाए। आपको ऐसे ऐसे नियम कानून बताया जाएगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
जब आपके सामने ऐसा कोई वीडियो आता है कि जो आप इनर वर्क कर रहे हैं, जिस भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मैंने जब ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना स्टार्ट किया था तो मेरे सामने सबसे पहले वीडियो पॉपअप हुआ था कि क्रीम मंत्र का सही उच्चारण कैसा होता है, क्रीम बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं, वैसा ऐसा बोलते हैं, वैसा। तो इन सब में फंसना नहीं है, ठीक है। एक मैं कहानी बोलती हूँ, वीडियो लंबा होगा। एक बच्चा था, ठीक है, वो रोज़ ना, बच्चा था 5 साल का, शिवालय जाता था, ठीक है, शायद प्ले ग्रुप में पढ़ता हो। तो उसको मंत्राज वगैरह कुछ नहीं आते थे, वो जाता था और महादेव को ABCD से जेड तक सुना के आता था कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और महादेव को बोलता था कि बाबा मुझे कोई मंत्र नहीं आते हैं, मैं ये ABCD आपको सुना रहा हूँ, अब आप इससे अपने हिसाब से मंत्र बना लीजिए, वैसा। तो सेम वैसा ही अज्ञान हमें बनना है फ्रेंड्स, कि हमें कुछ नहीं आता, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही। अब इसको सही बनाने का भी जिम्मेदारी अपने इष्ट पे छोड़ दीजिए कि मेरे जो गलतियाँ हैं उसको सही तुम करो, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञान हूँ। सबसे शॉर्टकट है ना कि अज्ञान बन जाइए, किसी भी चीज़ का जिम्मेदारी अपने सर पे मत लेके रहिए कि मुझे ये चीज़ आता है, मुझे आता ही नहीं है, ऐसा सोचिए। तो फिर आपके इष्ट हैं ना, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, आपको भक्ति दी है, वो आपको सही करेंगे, वो आपको सही गलत का रास्ता समझाएंगे, ठीक है। जैसे आप समझेंगे वैसे समझाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, और प्लस जो गाइडेंस मैं देती हूँ प्लीज़ उसको फॉलो करने का सोचिए, क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से चैनलिंग हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं मैं मेरे मुंह से बोल देती हूँ, वैसा ज़रूर कुछ यूनिवर्स आपके लिए है। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, बहाना बनाएंगे ना, अगर आप बहाना बनाएंगे कि मेरा ये आज ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो फिर यूनिवर्स भी सेम आपके लिए बहाना बनाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके पर्सन को मैं बाद में लगा के देता हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, दूसरे को भी देखना है, वैसा बहाना बिल्कुल मत बनाइए, डेलिकेटली अपना इनर वर्क करिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।